जो भी आप फैसले लो, जो भी आप बात करो, सारी की सारी हिंदी में करना, कोई अंग्रेजी में मत करना। हमारे शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी नहीं आती है, फिर पकड़े जाओगे। छात्र संगठन एसएफआई का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन बुधवार से सीकर में शुरू हो गया है। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन एसके स्कूल ग्राउंड से जाट बाजार तक निकाली गई विशाल रैली के साथ हुआ। रैली में राजस्थान के कोने कोने से हजारों छात्र शामिल हुए, जो शिक्षा और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। इस बार सम्मेलन में 350 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया है। वहीं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विक्रम सिंह, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सज्जन भट्टाचार्य, राजस्थान प्रभारी दिनित देंता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। वहीं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विक्रम सिंह, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सज्जन भट्टाचार्य, राजस्थान प्रभारी दिनित देंता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। छात्र सभा को एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़, प्रदेश सचिव सोनू जिलोवा, स्वागत समिति अध्यक्ष पन्नालाल मांडोता और सचिव राकेश मुवाल ने संबोधित किया। जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह गुज्जर और उपाध्यक्ष राजू बिजारनिया ने बताया कि सम्मेलन में शिक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर गहन चर्चा होगी। छात्र संघ चुनाव बहाल करने, फीस में कमी, नई शिक्षा नीति में संशोधन और छात्रों की अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसएफआई विद्यार्थियों के हक की लड़ाई को और मजबूत करेगी। सम्मेलन में शिक्षा के निजीकरण, बेरोजगारी और छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी मंथन होगा। एसएफआई ने स्पष्ट किया कि वह छात्रों के अधिकारों के लिए सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। यह सम्मेलन राजस्थान में छात्र आंदोलन को नई दिशा देने का मंच साबित हो सकता है। ये पूरा का पूरा डेलीगेशन आया हुआ है। ये पीछे सरकारों ने क्या करा, राज्य अपने सामने क्या चुनौतियां हैं, इस मुद्दे पर मैं समझता हूं आपका नेतृत्व बड़े फैसले लेगा और बहुत मजबूती के साथ काम करेगा। पर मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, जो भी आप फैसले लो, जो भी आप बात करो, सारी की सारी हिंदी में करना, कोई अंग्रेजी में मत करना। हमारे शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी नहीं आती है, फिर पकड़े जाओगे। अभी 2-3 दिन पहले एक छोरी अंग्रेजी बोल गई तो शिक्षा मंत्री जी ने कान पकड़ लिए, बोले बेटा मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे शिक्षा मंत्री देश के, प्रदेश के शिक्षा में बेहतर सुधार करेंगे, पर हमारे शिक्षा मंत्री जी तलवार लेके जुटे हुए हैं कि स्कूल बंद करेंगे। अरे इन्होंने महात्मा गांधी के नाम से स्कूल कैसे खोल दिए? 1 साल तक तो ये वजन पकड़ के रखा और ये कहने लगे कि स्कूलों में संसाधन नहीं है। फिर पत्रकारों ने, नौजवानों ने, ऐसे भाई ने मांग करी कि संसाधन नहीं है तो तुम्हारा काम है संसाधन देना। अब कह रहे छात्र संख्या कम है इसलिए स्कूल बंद करेंगे। साथियों, अगर ऐसे भाई का एक एक कार्यकर्ता जहां जिस गांव में, जिस ढाणी में, जिस जिले में, जिस तहसील में रहता है, वहां एक भी स्कूल अगर बंद हो जाए और उसके खिलाफ अब जोरदार लड़ाई का संकल्प लेकर के आप जाएंगे और मदन दिलावर को, मदन सरकार को बताएंगे कि स्कूल बंद नहीं होगा, चाहे तुम्हारा यहाँ से आना जाना बंद हो जाए। अब इतनी डरपोक सरकार है। सीकर में आए तो 5 लोगों ने काले झंडे दिखा दिए, पूरी पुलिस लगी उनके पीछे कि काले झंडे कैसे दिखा दिए। अभी थोड़े दिन पहले आए बीकानेर में तो डूंगरगढ़ में हमारे नौजवान साथियों ने कोई ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर के और काले झंडे दिखा दिए। चलती हुई गाड़ियों में काले झंडे देखे, उनके पीछे पुलिस पड़ गई कि काले झंडे कैसे दिखा दिए। मैं कहना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री और इस देश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को काले झंडे नहीं दिखाए तो क्या दिखाएं? भाई, इस देश में जो भी हैं, ये अपनी जो एक बच्ची आई हुई है छात्र संघ अध्यक्ष जेएनयू की, ये तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पर इनके नजदीक में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, वो अनपढ़ आदमी। वो थोड़े दिन पहले अमेरिका गए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, आप हिंदुस्तान की जनता पर टैरिफ लगाते हो, हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी हंस रहे थे, जैसे कलोजर की एडवर्टाइज कर रहे हैं, हंस रहे थे, मुस्कान दिखे रहे। अब किसी ने कहा कि साहब क्या हुआ? बोले समझ में तो यहाँ बैठी हूँ, आप अंग्रेजी बोले दुनिया भर की। देश के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया, पर यह बात गलत है। उसके साथ
जहाज में आदमी चढ़ के जाते हैं, द्विभाषीय लोग होते हैं, वो बताते हैं कि क्या बोल रहा है। इससे बड़ी बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि इस देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, इस देश का गृह मंत्री कमजोर है और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को विकसित करने में लगा हुआ है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन पॉलिसियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। मैं सीकर की धरती पर शपथ कह सकता हूं, इस सीकर शहर में 5 लाख लोग कोचिंग करने आए हुए हैं। 5 लाख लोग, ये मेरा छोटा छोटा आइडिया है। मैं उन 5 लाख लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश के शिक्षा मंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के भरोसे अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग करके बंद और सड़क पर आइए। पहले ये बताइए कि हम जब पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो हमें कौन सी नौकरी दोगे, कौन सा रोजगार दोगे? ये सवाल अगर नहीं किया तो 5 लाख नहीं 10 लाख लोग कोचिंग कर लें, कोचिंग से कुछ नहीं निकलने वाला। खुद के मोहल्ले में कोई इसको नहीं पहचानता था, कोई इसका नाम जानता नहीं था। अभी ये देश का सबसे अमीर आदमी है। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे नरेंद्र मोदी का स्क्रू ड्राइवर है। तो इसका मतलब यह हुआ, आम हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया भाजपा। ये हिंदुओं का पार्टी नहीं है, बल्कि ये अदानी का पार्टी है। ये अदानी का पार्टी है, अंबानी का पार्टी है। ये बोलने में इनको शर्म लगता है, इसीलिए हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का ये भेद धारण किया है। वामपंथी बात करते हैं, एसएफआई जैसा संगठन बात करते हैं, और भाजपा का काम है, आरएसएस का काम है इन 140 करोड़ इंडियन को, भारतवासियों को मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे तोड़ना, बंटवारा करना है इनका काम है। इसलिए ये है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। ये कोई देशभक्त नहीं है। इनके कार्यकर्ता है अंधभक्त और इनके नेता है ट्रंप भक्त। तो ये इस देश को भाजपा के खतरा से, इस कैंसर से बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। इस संविधान को बचाना है। हमारे अंदर जो विविधता की खूबी है उनको बचाना है, और खास करके देश के मजदूर, किसान, नौजवान, उनका जो अधिकार है उसको बचाना है। एसएफआई का 22वां राज्य सम्मेलन 3 दिवसीय सीकर में आयोजित होने जा रहा है। इस मौके के ऊपर एसएफआई सीकर और हमारे स्टेट से आए हुए प्रतिनिधियों ने सीकर में एक बहुत ही उत्साह के साथ जबरदस्त रैली का आयोजन किया है, और इस रैली को हमारे राष्ट्रीय और हमारे प्रांतीय नेताओं ने संबोधित कर रहे हैं वो लोग। और इन 3 दिनों के अंदर हमें राजस्थान के विद्यार्थियों के जो मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर आंदोलन की नई रणनीति बनाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं उनको बहाल करने के लिए, एक मजबूत आंदोलन के लिए हम ठोस रणनीति बनाएंगे। इन 3 दिन में, आने वाले 3 दिन में एसएफआई का पूरे प्रदेश से अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय से आया हुआ प्रतिनिधि इस बहस में भाग लेगा और पूरे विद्यार्थियों के मुद्दों को चिन्हित करेंगे। छात्रवृत्ति का मामला हो, फीस कम करने का मामला हो, या एडमिशन का सवाल हो, सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षणिक पदों को भरने का सवाल हो, तमाम विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर हम एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। 3 दिन हमारा सम्मेलन चलेगा और सम्मेलन के अंतिम दिन हमारे पूरे प्रदेश की नई कार्यकारिणी का हम लोग चुनाव करेंगे।